बम्बई में एक बहुत कीमती बेशकीमती जमीन है जो वक्त की प्रॉपर्टी है, जिसमें सरकार का दोस्त मकान बना करके रखा है। अगर हमला किसी ने किया तो सरकार ने किया है, सरकार के गुंडों ने किया है, सरकार के गुर्गों ने किया है, और उनको बचाने के लिए अमेंडमेंट का बिल लाया। ये वक्फ बिल ला करके वो मुसलमानों के वक्फ अमलाक को हड़पने की एक कोशिश है सरकारी। बहुत सारे मुसलमानों को तो ये समझ में ही नहीं आया है कि वक्फ ये बोर्ड ये जो बिल है ये है क्या। बिल नहीं है, ये लूट है। वक्फ संशोधन बिल अब सिर्फ बिल नहीं रहा, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद 5 अप्रैल को देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर साइन कर दिया। तो अब ये बिल कानून बन चुका है। इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा गजट में सूचना भी निकाल दी गई है, यानी अब यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ वर्षों से देश का सबसे चर्चित मुद्दा यही वक्फ संशोधन बिल रहा है। वक्फ संशोधन बिल कानून बन गया है, लेकिन इसको लेकर जनता की अलग अलग राय है। आज जब हमने बलरामपुर की जनता की अदालत में इस वक्फ बिल को रखा तो जनता की राय जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं जनता की अदालत। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बलरामपुर प्रखंड के बिजोल हाट में, और आपको पता है कि पूरे देश में वक्फ बिल का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, और इससे आम जनता को क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा, आइए जानते हैं आके आम जनता से। वक्फ बिल जो आया है, पास हो गया है संसद से, लोकसभा से और राज्यसभा से, कहाँ तक जानकारी आपको? क्या जानकारी है बताइए सबसे पहले। जानकारी तो है, मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जी दोनों सदन से पास हो गया, हाउस से राष्ट्रपति का भी मोहर लगा। क्या फायदा होने वाला है आप लोगों को, या फिर क्या नुकसान होने वाला है? इससे कोई फायदा नहीं होगा और नुकसान है। और जब वो प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं अल्लाह के नाम से, तो अपना मकसद, अपनी मंशा उसमें वो लिखते हैं कि ये किन किन चीजों में इसकी आमदनी से लोगों को जाए। तो कानून तो वो बना दिया। अब सरकार इसमें एक नया कानून लेकर के आई है, तो सरकार को पहले वजाहत करना चाहिए था कि इसमें क्या कमियां थी। सरकार का मंशा बहुत खराब है। सरकार के जो यार लोग हैं, आप मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ता है, बम्बई में एक बहुत कीमती बेशकीमती जमीन है जो वक्त की प्रॉपर्टी है, जिसमें सरकार का दोस्त मकान बना करके रखा है। उस जमीन को हड़पने के लिए, और ऐसे सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं जो वक्त की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों के आबाद का दिया हुआ है, जो मुसलमानों की भलाई के लिए दिया गया था, उसको सरकार अपने मनमाने, अपने यार दोस्तों को मॉल खोलने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए और कुछ करने के लिए, अपने मसरफ में लगाने के लिए गलत नियत में खोट रख करके अमेंडमेंट का बिल लाया। और भ्रष्टाचार तो कहीं कहीं हो रहा होगा जी। हाँ, जैसे कि आमदनी से जो सही जगह पर जाना चाहिए वो हो रहा होगा कहीं कहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इतना बड़ा देश है, इतने बड़े लोग हैं, तो कहीं पर तो हो रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर किसी ने हमला नहीं किया है। अगर हमला किसी ने किया तो सरकार ने किया है, सरकार के गुंडों ने किया है, सरकार के गुर्गों ने किया है, और उनको बचाने के लिए अमेंडमेंट का बिल लाया। इसके लिए मुसलमान तो मुसलमान, बल्कि आने वाली नस्ल भी सरकार को माफ नहीं करेगी। सरकार की नीयत इस मामले में साफ नहीं है। सरकार मुसलमानों के हक में संजीदा नहीं है। ये वक्फ बिल ला करके वो मुसलमानों के वक्फ अमलाक को हड़पने की एक कोशिश है सरकारी। ये मुसलमानों के हक में नहीं। फायदा तो मुसलमानों का कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ये है कि हमारी मसाजिद, मकाबिर, मसाजिद, मकबरा, ये तमाम चीज़ों पर सरकार अंकुश लगाना चाहती है। और रही बात भारत सरकार की, बिल पास हो चुका है और इसके मुखालिफ में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हैं। का जब संबंधित था उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, जो जिससे अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, इससे आपको क्या आपत्ति है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम कैसे मान लें कि भ्रष्टाचार हो रहा था। और रही बात, जो जमीन वक्फ होता है वो खुदा के नाम पर वक्फ किया जाता है। अगर कोई गलत कर रहा था तो उसका अजाब उसके साथ था, लेकिन हम लोगों के नॉलेज में तो इस तरह की कोई बात नहीं है। मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है, सब इस्तेमाल हो रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। और मुसलमान कम्युनिटी में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। यहाँ अगर अंसारी का बेटा हिफ्ज कर लिया है तो वो हाफिज कहलाएगा, उसके पीछे लोग नमाज पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ा है कि शेख और सैयद का बेटा ही नमाज पढ़ा सकते हैं।
देखिए फायदा तो हो नहीं रहा है। 15 लाख खाता में आ ही रहा है, 2 करोड़ नौकरी मिल ही रहा है, महंगाई चरम पर है। तो इतना सारा हम लोग देख चुके हैं, तो और हम कैसे उम्मीद करें कि हम लोगों का विकास हो रहा है, इस देश का विकास हो रहा है। हम लोग इस बिल से नाखुश हैं। इसके बारे में जानकारी क्या, अलग अलग लोग अलग अलग बातें अलग अलग, बहुत लोगों को तो अभी बहुत सारे मुसलमानों को तो ये समझ में ही नहीं आया है कि वक्फ ये बोर्ड ये जो बिल है ये है क्या। जी, आपको क्या समझ है क्या इसके बारे में? आपको कितना समझ है इसके बारे में बताइए। मुझे तो यही समझ है कि ये बिल नहीं है, ये लूट है, लूट है, ये एकदम लूट। ये अब तक का देश के सबसे बड़ा भूमि माफिया अगर कहा जाए तो यही है। अभी तक सबसे बड़ा जो भूमि माफिया हुआ जमीनों का, ये लूट है, ये लूट, ये बिल नहीं है, ये लूट है। बस कैसे? कैसे? ये लूट ही है ना। अब आपकी प्रॉपर्टी पे मैं अगर जाकर के दखलदारी करूं, मैं अगर जाकर के अपना सिस्टम बनाऊं, मेरे हिसाब से अगर वहां पे सब कुछ हो, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? बस यही है, ये लूट है। ये इस लूट के पीछे तो इस लूट के लिए तो हम लोग या देश की जनता बहुत पहले बोलती थी, लेकिन एक देश की जनता को एक उम्मीद था, एक विश्वास था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और साउथ के चंद्रबाबू नायडू जी और चिराग पासवान जी और ये जो जितने भी है जितेंद्र मांझी जी, ये सब लोगों पे एक उम्मीद था कि ये बिल पास नहीं होने देंगे, लेकिन ये बिल पास हो गई है और इसका जवाब तो फिर जनता देगी।